दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आर्यन खान अभी कैद हैं, जेल में हैं। क्या शाहरुख खान की कुंडली में या आर्यन खान की कुंडली में कैद दोष है क्या? इस विषय पे उनके कुंडली का विश्लेषण करते हैं और बात करते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे अनेकों योग निर्मित होते हैं जो उसके जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को डालने वाले होते हैं। जातक के जीवन पर उसकी कुंडली में निर्मित ग्रह नक्षत्र योग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव लक्षित होता है। यह प्रभाव सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके कुटुंब पर भी पड़ता है। आज एक ऐसे शख्सियत की बात कर रहे हैं, इन्हीं ग्रह नक्षत्र योग का प्रभाव बहुत गहरे रूप से वे झेल रहे हैं और जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे तरह से परिचित भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्यन खान के बारे में। हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान के बड़े पुत्र आर्यन खान इस समय अपने जीवन की एक ऐसी घटना से गुजर रहे हैं जो उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाली है। वैसे यहाँ यह बात सबसे पहले समझने की है कि आर्यन की स्थिति शाहरुख से प्रभावित होती है। पिता का प्रभाव ही पुत्र को समाज में एक प्रतिष्ठित नाम देता है, लेकिन इसी के साथ क्या शाहरुख की कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो संतान के लिए कष्ट का कारण भी बन रहे हैं? ऐसे में आर्यन के कारावास में होने की स्थिति के लिए क्या शाहरुख की कुंडली अधिक जिम्मेदार बनती है या फिर आर्यन की कुंडली में कुंडली के योग भी इसमें अपना असर डालते हैं? इन्हीं बातों को स्पष्ट रूप से जानने का यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं, इस वीडियोस के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। शाहरुख खान की कुंडली के बारे में बात करते हैं। लिखा है, हमारा शास्त्र कहता है, आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। कुंडली में पिता की कुंडली द्वारा संतान की कुंडली को सूक्ष्म रूप से जान पाना संभव होता है। कई बार हम किसी जातक की कुंडली में कुछ योगों को उस रूप में फलित होते नहीं देख पाते हैं जिस रूप में उन्हें वो मिलते हैं, क्योंकि यहाँ इस बात को समझने के लिए आर्यन खान की कुंडली के विश्लेषण हेतु इनके पिता की कुंडली की महत्ता बहुत अधिक दिखाई देती है। आर्यन के पिता शाहरुख की कुंडली द्वारा आर्यन के कष्ट की स्थिति को स्पष्ट रूप से यहाँ समझा जा सकता है। शाहरुख के पुत्र आर्यन खान की कुंडली से भी अधिक तथ्य शाहरुख खान की कुंडली से स्पष्ट होते हैं कि किस प्रकार संतान को कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ अगर हम इनके पिता शाहरुख खान की कुंडली को देखें तो उनकी कुंडली सिंह लग्न की बनती है और जिसमें संतान भाव का स्वामी गुरु हैं जो अभी गोचर में नीचस्थ स्थिति में है। ऐसे में पिता की कुंडली से स्पष्ट रूप से संतान को कष्ट की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। आर्यन की कुंडली से भी अधिक यहाँ शाहरुख खान की कुंडली से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि इनके पुत्र को इस समय भयंकर कष्ट की स्थिति झेलनी पड़ रही है। शाहरुख खान की कुंडली में संतान भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। इस समय गोचर में बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, मतलब वो मकर राशि में है तथा शनि के साथ ही युति में भी है। कुंडली में संतान भाव का स्वामी गोचर में छठे भाव में नीच अवस्था में है। द्वादशेश चंद्र के साथ युति बनाता है। यदि पंचम भाव के कारक की बात की जाए तो वह भी बृहस्पति ही बनते हैं जो गोचर में पीड़ा में है। संतान भाव का कारक भी अभी कष्ट में है और पंचम से पंचम की स्थिति को देखें तो मंगल की स्थिति कुंडली में राहु केतु से प्रभावित होती है और अपने अष्टमस्थ में यह प्रभाव लक्षित होता है।
इसी प्रकार इनकी कुंडली में सप्तांश कुंडली की स्थिति भी गोचर में बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः शाहरुख खान की कुंडली में बनने वाले कमजोर योग उनकी संतान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। कुंडली की शाहरुख की कुंडली से पंचम भाव को अगर लग्न बनाकर देखा जाए तो यहाँ धनु लग्न बनता है और द्वादश भाव में मंगल केतु की स्थिति है जो संतान के लिए अनुकूल नहीं है। द्वादश भाव पर ही इस समय गोचर का केतु भी चल रहा है। ज्योतिष सूत्र अनुसार पाप ग्रहों के ऊपर पाप ग्रहों का गोचर कष्टकारक बनता है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है जो इस समय गोचर में आर्यन की कुंडली के लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है। अतः इस प्रकार से संतान को बंधन, कष्ट एवं जेल यात्रा की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आर्यन खान की कुंडली का विश्लेषण आइए करते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है इनकी जन्म पत्रिका। एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति के पुत्र और स्वयं भी युवा वर्ग में अत्यंत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनकी तुलना पिता से ही की जाती है और आज वो एक ऐसे आरोप से घिरे हुए हैं जिनके कारण उनकी साख तो प्रभावित हुई ही है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कई तरह से मानसिक शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ रहा है। आखिर क्यों आर्यन खान को जेल जाना पड़ा और इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बने जिनके कारण ये आज इस स्थान पर खड़े हैं, आइए जानते हैं। 13 नवंबर 1997 को जन्मे आर्यन खान की कुंडली कुंभ लग्न की बनती है और इनकी जन्म राशि मेष है। इनकी कुंडली में लग्न भाव में ही केतु स्थित है, अर्थात इनका लग्न राहु केतु एक्सिस में आ गया। इसी के साथ इनकी कुंडली में गुरु नीचस्थ होना और सूर्य की स्थिति का नीचस्थ प्रभाव होने के कारण इनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में शनि और गुरु का परिवर्तन का योग बनता है। इसी के साथ यह बंधन योग को भी बनाता है तथा द्वादश का संबंध आने से जेल योग, विदेश योग, खर्च की अधिकता, धन का नुकसान इत्यादि बातें जो हैं देखने को मिल सकती हैं। जेल योग में सबसे पहले लग्न की स्थिति को देखा जाता है क्योंकि शरीर ही कारावास को ग्रहण करता है। तो इस स्थान पर शनि नीच गुरु की राशि मीन में स्थित है और लग्न में केतु बैठे हैं। इस कारण शरीर किसी कारण से बंधन से ग्रसित हुआ है और ये स्थिति जेल योग का निर्माण कर रही है। इनके D9 चार्ट में गुरु की स्थिति अनुकूल बनती है, लेकिन यहाँ शनि इनके द्वादशेश बन जाते हैं और पुनः गुरु के साथ संबंध बनाते हैं। इस कारण से शरीर को पीड़ा प्राप्त होती है। आर्यन खान की कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा चल रही है और कुंडली में सूर्य नीचस्थ होकर भाग्य स्थान पर स्थित है। इसी के साथ अंतर्दशानाथ गुरु हैं जो द्वादश भाव में अर्थात जिसे कारावास का भाव भी कहा जाता है वहीं स्थित है। इसी के साथ यहाँ महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही नीचस्थ हैं। अगर गोचर की स्थिति देखें तो इनकी कुंडली में द्वादश भाव पर ही शनि और गुरु का गोचर हो रहा है, जिसके कारण कुंडली का द्वादश भाव छठा भाव एक्टिव है जो स्थिति की अनुकूलता को कम करता है और जीवन में आने वाली परेशानियां, कठिनाइयों को दर्शा रहा है। आप सब जो ही बने रहें और भी ज्वलंत मुद्दों पर आप सभी को वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।